शर्त रखी गई थी सीता माता के पिताजी द्वारा कि जो ये धनुष उठाएगा तभी मैं उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को एक बात का ज्ञात होगा कि जब सीता मैया की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो श्री राम जी ने धनुष उठाया था। और यही क्यों मतलब शर्त रखी गई थी सीता माता के पिताजी द्वारा कि जो ये धनुष उठाएगा तभी मैं उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ करूंगा। तो उसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि एक बार सबसे पहली बात तो धनुष आया कहाँ से। ये धनुष था महादेव का और धनुष का नाम था पिनाक। और ये पिनाक धनुष राजा जनक को के पूर्वजों को मिला हुआ था देवताओं के द्वारा। देवताओं को महादेव ने दिया था और देवताओं के थ्रू ये राजा जनक के पूर्वजों के पास आया। तो ऐसे चलते चलते राजा जनक तक ये धनुष पहुंचा। और ये धनुष इतना भारी भरकम था, इतना मजबूत था कि इसको 5000 व्यक्ति खींचा करते थे, वो भी भारी भरकम। आज के ज़माने के नहीं, उस ज़माने के। और कई सौ हाथी मिलकर उस रथ को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा करते थे। आप समझ सकते हैं, थोर का थोड़ा नहीं है, जैसे वो एक जगह मतलब कितना भारी होता है बड़ी छोटी सी जगह में। तो हो सकता है उस समय की साइंस भी इस तरह की हो कि एक ही जगह इतना कंपाउंड वेट रखा हो जो ना उठता हो। तो बढ़ते हैं इसी चीज़ में आगे की ओर। तो वो इतना वजनदार था धनुष। तो बचपन में सीता मैया ने खेलते खेलते वो धनुष एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। अब राजा जनक को तो ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुए कि इतना भारी भरकम धनुष मेरी बेटी ने उठा लिया, तो अब इसका विवाह भी ऐसे ही मनुष्य से करना पड़ेगा जो कि इसके बराबर हो। अब किसी नॉर्मल इंसान से तो विवाह नहीं कर सकते ना, जब पता हो कि आपकी बेटी पुत्री इतनी सक्षम है। तो उन्होंने भी, हर पिता यही सोचता है, तो उन्होंने भी यही सोचा कि ऐसे मनुष्य से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा जो इस धनुष को उठा पाए। तो इसलिए वो शर्त रखी गई, स्वयंवर रचा गया कि जो इस धनुष को उठाएगा और उस धनुष को पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। अब प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते वो थोड़ा श्री राम जी ने ज़्यादा खींच दिया, वो प्रत्यंचा ज़्यादा, तो इसलिए धनुष वो टूट गया। अब शायद इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, परंतु ये शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि सीता माता ने वो धनुष उठा दिया था। और हर व्यक्ति, हर पिता यही सोचता है कि मेरी पुत्री को उसी के लेवल का पति मिले, वर मिले। तो इस वजह से स्वयंवर की शर्त रखी गई और उसके बाद श्री राम जी ने धनुष उठाया, सीता माता का और श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 30 की ओर। प्रहलाद दशाश्मी दैत्या नाम कालय कलयता महम मृगानाम च मृगंद्रो अहम वैनतेश्च परीक्षा नाम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। यहाँ दैत्य में प्रहलाद क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रहलाद की जो जाति थी वो दैत्य जाति से था। उन दैत्य होने के बावजूद भी वो भगवान विष्णु परमात्मा का भक्त था। तो यहाँ बोला गया है कृष्ण जी के द्वारा कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों का समय हूँ। अब जैसे मैं गणना करूँगा 1 2 3 4, इसके बीच में जो मेरा समय लग रहा है वो समय मैं हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं। तथा पशुओं में मृगराज सिंह, पशुओं में सबसे ताकतवर राजा कौन है? उनका सिंह, शेर। तो कहते हैं कि मैं सिंह हूँ पशुओं में, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़। तो इसलिए अपना आपको कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो बढ़ते हैं इसी ग्लोरी के साथ भगवान की अगले श्लोक की ओर। तो पढ़ता हूँ श्लोक नंबर 31। पवन पवतामास्मि राम शस्त्र भ्रत अहम झज्झाणाम मकर चास्मी स्रोत सामास्मी जहन्वी। भी हम योग विद्या है, किसी भी तरह की विद्या है, सबसे टॉप पर कौन सी विद्या है, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम विद्या करते हैं? ब्रह्म विद्या। तो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या भी मैं ही हूँ। और इसके आगे सुनिएगा, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। अब तात्पर्य यह है, किसी के बीच में मतलब थोड़ा सा विवाद चल रहा है और वो वार्तालाप कर रहे हैं, और उस वार्तालाप में जो
एक तथ्य वाली बात होगी ना, और उस तथ्य को लेकर लॉजिकली बात होगी, जो वार्तालाप होगी, वाद होगा, वो वाद भी मैं ही हूँ। अब मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, कोई गलत लड़ाई कर रहा है, मैं अच्छी लड़ाई कर रहा हूँ, परंतु जब वो चीज़ आएगी ना, वो वाला बात, नहीं आपकी गलती है, चलो आपकी गलती है, मेरी गलती है, पर वो सॉर्ट आउट हो जाता है जब मैटर, जो सॉर्ट आउट वाला मैटर है ना, वो वाद, वो कृष्ण जी अपने आप को बता रहे हैं। तो हर चीज़ में कहने का तात्पर्य है कि हर चीज़ में कृष्ण जी ही विद्यमान है। तो इसी ग्लोरी के साथ बढ़ते हैं श्लोक नंबर 33 की ओर। अक्षरा नाम कारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमे वाक्षश्च कालो धाता हम विश्वतो मुखा। इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्षरों में आकार में हूँ। अब यहाँ पर तात्पर्य है अक्षरों में आकार से जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उन सब की जो साउंड है, कहते हैं कि अक्षरों का आकार भी मैं हूँ, और कालों का महाकाल भी मैं हूँ। जितने भी समय हैं, जितना भी काल समय है ये हमारा, उसमें जो सबसे एंड समय है ना हमारा, जिसको बोला गया अंत, उसका टॉप पे किसी चीज़ का शुरुआत होगी तो एंड भी होगा ना। तो कह रहे हैं कि कालों का महाकाल भी मैं हूँ, तो वो एंड समय भी कृष्ण जी हैं। कहते हैं कि सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप भी मैं हूँ, और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अब यहाँ सब ओर से मुख वाला, अब जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो यहाँ कृष्ण जी ने अपने आप को सब जगह विद्यमान बताया कि अब फ्रंट से, इधर से, मतलब हर जगह से कृष्ण जी परमात्मा विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, सब ओर से वो सबको देख रहे हैं, हर चीज़ को वो देख रहे हैं, हर चीज़ में विद्यमान है, और कह रहे हैं कि सबका पालन पोषण, सब कुछ भरण करने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि विद्यमान जब हर चीज़ में है तो भरण पोषण भी तो वही करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नए ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।